महेश्वर विकास खंड के करही नगर परिषद क्षेत्र में आज किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आया। रात में दी जा रही बिजली आपूर्ति से परेशान किसानों ने विद्युत मंडल का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी। किसानों का कहना है कि रात के समय बिजली मिलने से उन्हें भारी खतरे और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता गौरी शंकर पाटीदार ने बताया कि किसानों को मजबूरन आधी रात में अपने छोटे बच्चों और परिवारों को छोड़कर खेतों में सिंचाई के लिए जाना पड़ता है। गौरवशाली परंपरा वाले इस कृषि क्षेत्र में किसान लंबे समय से बिजली आपूर्ति को लेकर परेशान है। आज के विरोध प्रदर्शन में किसानों ने तानाशाही नहीं चलेगी, किसानों को दिन में बिजली दो जैसे नारे लगाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। के सामने चक्का जाम किया था किसानों ने, किस संबंध में किया था, पूरी जानकारी बताएं। चक्का जाम इसी वजह से किया गया है कि इन्होंने रात की बिजली 6-4 वाली बनाई है, जो सिस्टम बनाया है 4 घंटे रात में बिजली दी जाएगी, ये किसानों को नागुजार है। क्यों कि हम जब किसान, हमारे परिवार में बीवी बच्चे अगर घर पे अकेले हो तो रात में पानी चलाने जाएगा कि घर की रखवाली करेगा, और हम इससे संतुष्ट नहीं है। अगर ये रात में मनमानी से भी बिजली 6-4-10 घंटे वाली देते हैं, अगर कारणवश किसान के साथ सांप बिच्छू या करंट लगने से, किसी तरह का किसी कोई रात में हमला करने से, जंगली जानवर द्वारा किसी पर किसान पे हमला होता है और उसकी मौत हो जाती है, उनका जिम्मेदार एमपीपी और मध्य प्रदेश शासन रहेगा। अगर ऐसा किसी के साथ हो गया तो फिर ये चक्का जाम खलगाड़ का तो छोटा होगा, लेकिन इससे भी और बड़ा होगा। जय जवान जय किसान। कहाँ का मामला है ये? पूरे प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये करही विद्युत मंडल का है, करही का है। एमपीपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? शासन की तरफ से यही बताया गया है कि हम कलेक्टर महोदय को, इन्होंने बताया सीआई साहब ने कि हम एसी साहब को अवगत कराएंगे, कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे। ये पूरे प्रदेश का मामला है, एक जगह का नहीं है, एक जिले का नहीं है, पर लेकिन हम हर जिले में, हर तहसील में, ये खलगाड़ में जो आंदोलन हो रहा है, 1 तारीख को जो खलगाड़ में आंदोलन हो रहा है, हम सोच रहे थे कि 1000-2000 लोग होंगे, पर अगर ये परेशानी, अगर 6-4 वाली रात में बिजली मिली तो ये कम से कम फिर 50,000 पर तक पहुंच जाएगी। फिर प्रशासन, शासन किसी प्रकार के हम पे अब दोष नहीं डाले। शासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? शासन से उम्मीद यही करते हैं कि 10 घंटे बिजली दिन में दी जाए, जो पहले दी जाती थी उसी तरह पर 10 घंटे। हम बिजली की जरूरत तो किसान को 24 घंटे रहती है, पर लेकिन हम 10 घंटे में भी संतुष्ट करना चाहते हैं। अगर सरकार की मंशा है कि इस तरह किसान को परेशान करके लैंड इन पुलिंग लाकर या किसानों पर अतिक्रमण करके अगर उनकी जमीन हथियाना का, अगर ये भी एक तरीका हो सकता है कि रात में बिजली दो कि किसान के फसल का उत्पादन कम हो और वो परेशान हो जाए और अपनी जमीन इन उद्योगपतियों को बेच दी जाए, यही मेरे ख्याल से किसानों, सरकार की और उनके जो उद्योगपति लोगों की यही मंशा है कि किसानों की जमीन इनको परेशान करो और कौड़ी के दाम में खरीदो और उद्योगपतियों को दी जाए, यही मंशा है। पहले का क्या शेड्यूल था? जय किसान, जय जवान, जय किसान। पहले का क्या शेड्यूल था? पहले का शेड्यूल 10 घंटे रेगुलर मिलती थी, उससे हम संतुष्ट थे। अब रात में हम पानी चलाने जाएं कि घर की रखवाली करेंगे? शासन से क्या उम्मीद करते हैं? शासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो 10 घंटे में किसान की पूर्ति तो नहीं होती, लेकिन हम 10 घंटे में संतुष्ट है थोड़ा सा कि हम पानी स्वयं चला लेंगे। रात में मजदूर तो मिलेगा नहीं, जाना तो किसान को ही पड़ेगा, उसको बीवी बच्चे बाल बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा ना। अच्छा, एई साहब के द्वारा क्या जवाब मिला है? जवाब दिया एसी साहब को जब फोन लगाया गया तो एसी साहब द्वारा बदतमीजी से किसानों से बात की गई, इसलिए हमने चक्का जाम करा। नहीं, हम चक्का जाम नहीं करते, हम 1.5 घंटे के अंदर नहीं, चक्का जाम तो होता है, जब भी होता है। ये 6-4 वाली लाइट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर किसान के साथ दुर्घटना होती है, हम अभी आवेदन बना के देंगे इसी विषय पर कि आपने मनमानी की 6-4 वाली, हम आवेदन बना के देंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि अगर आपने रात में अगर लाइट दी और किसान की किसी कारणवश रात में किसी जंगली जानवर द्वारा हत्या हो जाती है या किसी प्रकार सर्प या बिच्छू काटने से होती है, किसी चोर चबाड़ी द्वारा उसको मार दिया जाता है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन को भी लेना पड़ेगी और शासन को भी लेना पड़ेगी और एमपीपी को भी लेना पड़ेगी। सर के द्वारा क्या जवाब मिला था? बस यही जवाब दे दिया आपको। हमारे से नहीं होगी, हम ऊपर बात करेंगे।
ठीक, धन्यवाद। ने चक्का जाम किया था, किस संबंध में किया हुआ? किसानों ने जो बिजली का 10 घंटे का लगातार शेड्यूल है उसमें थोड़ा परिवर्तन वरिष्ठ कार्यालय से किया गया है, उसके विरोध में चक्का जाम किया है। उनकी जितनी भी मांगे हैं कि 10 घंटे कंटिन्यू बिजली दी जाए, उसको हम यहाँ से वरिष्ठ कार्यालय तक प्रेषित करके उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। 10,000 पर तक पहुँच जाएगी। फिर प्रशासन शासन किसी प्रकार के हम पे अब दोष नहीं डाले। शासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? शासन से उम्मीद यही करते हैं कि 10 घंटे बिजली दिन में दी जाए जो पहले दी जाती थी, उसी तरह पर 10 घंटे। हम बिजली की जरूरत तो किसान को 24 घंटे रहती है, पर लेकिन हम 10 घंटे में भी संतुष्ट करना चाहते हैं। अगर सरकार की मंशा है कि इस तरह किसान को परेशान करके लैंड इन पुलिंग लाकर या किसानों पर अतिक्रमण करके अगर उनकी जमीन हथियाना का अगर ये भी एक तरीका हो सकता है कि रात में बिजली दो कि किसान के फसल का उत्पादन कम हो और वो परेशान हो जाए और अपनी जमीन इन उद्योगपतियों को बेच दी जाए, यही मेरे ख्याल से किसानों सरकार की और उनके जो उद्योगपति लोगों की यही मंशा है कि किसानों की जमीन इनको परेशान करो और कोड़े के दाम में खरीदो और उद्योगपतियों को दी जाए, यही मंशा है। पहले का क्या शेड्यूल था? जय किसान, जय जवान, जय किसान। पहले का क्या शेड्यूल था? पहले का शेड्यूल 10 घंटे रेगुलर 10 घंटे रेगुलर मिलती थी, उससे हम संतुष्ट थे। अब रात में हम पानी चलाने जाएं कि घर की रखवाली करेंगे? शासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? शासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो 10 घंटे में किसान की पूर्ति तो नहीं होती, लेकिन हम 10 घंटे में संतुष्ट हैं थोड़ा सा कि हम पानी स्वयं चला लेंगे। रात में मजदूर तो मिलेगा नहीं, जाना तो किसान को ही पड़ेगा, उसके बीवी बच्चे बाल बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा ना। अच्छा, एई साहब के द्वारा क्या जवाब मिला है? यही जवाब दिया। एसी साहब को जब फोन लगाया गया तो एसी साहब द्वारा बदतमीजी से किसानों से बात की गई, इसलिए हमने चक्का जाम करा। नहीं, हम चक्का जाम नहीं करते, हम 1.5 घंटे के अंदर नहीं, चक्का जाम तो होता जब भी होता है। ये 6-4 वाली लाइट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर किसान के साथ दुर्घटना होती है, हम अभी आवेदन बना के देंगे इसी विषय पर कि आपने मनमानी की 6-4 वाली, हम आवेदन बना के देंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि अगर आपने रात में अगर लाइट दी और किसान की किसी कारणवश रात में किसी जंगली जानवर द्वारा हत्या हो जाती है या किसी प्रकार सर्प या बिच्छू काटने से होती है, किसी चोर चबाड़ी द्वारा उसको मार दिया जाता है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन मध्य प्रदेश शासन को भी लेना पड़ेगी और शासन को भी लेना पड़ेगी और एमपीबी को भी लेना पड़ेगी। सर के द्वारा क्या जवाब मिला था? बस यही जवाब दे दिया आपको। हमारे से नहीं होगी, हम ऊपर बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।